हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है। फिर से आप लोगों का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, जहां पर लगातार जारी है। लगातार आप देख पा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस। और इस क्लास में आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की बातें करेंगे और बौद्ध धर्म का आज सेकंड पार्ट है। ठीक है, पार्ट 2 लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि बात करें तो पिछले क्लास में हम क्या क्या देखे थे। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी जो है बौद्ध धर्म में कुछ परिचय के बारे में बात किए थे। ठीक है, उसके बाद महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय की बातें की थी। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, पिता कौन है, माता कौन है। ठीक है, पत्नी का नाम है क्या है, पुत्र का क्या नाम है, कहाँ पर उन्होंने जो है जो प्रथम उपदेश दिया था, कब गृह त्यागे थे, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रखिए। फिर प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए, फिर ये किस जो है इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तो वगैरह वगैरह इनकी बातें हम कर चुके हैं। चलिए, उसके बाद आज की क्लास में जो देखने वाले हैं वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, जिसमें 4 आर्य सत्य की बात कही गई है। ठीक है, और उसकी हम बातें करेंगे। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 सिद्धांत और प्रत्यक्ष समुपपाद। ठीक है, इसकी हम बातें करेंगे। चलिए, तो क्या देखने वाले हैं, बौद्ध धर्म धर्म की सिद्धांत क्या है, बौद्ध धर्म की सिद्धांत। चलिए, और बौद्ध धर्म की सिद्धांत के अंतर्गत हम जो बात करेंगे वो है सबसे फर्स्ट 4 आर्य सत्य। ठीक है, 4 आर्य सत्य क्या है, पहली बातें। दूसरी बात हम करेंगे अष्टांगिक मार्ग। क्या है, अष्टांगिक मार्ग। थर्ड जो देखेंगे वो है 10 शील व्रत। ठीक है, 10 शील व्रत, 10 शील व्रत क्या है। और उसके बाद देन लास्ट में हम बात करेंगे कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है, समुत्पाद क्या होता है। ठीक है, चलिए, चलिए। तो सबसे फर्स्ट है क्या, 4 आर्य सत्य क्या है, 4 आर्य सत्य, सॉरी 4 आर्य सत्य देख रहे हैं। और उसके अंदर का सबसे फर्स्ट जो है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ 4 आर्य सत्य वो कौन कौन से हैं। उसके बाद एक एक करके हम बात करेंगे। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो क्या है, दुख है। ठीक है, 4 आर्य सत्य दुख के बारे में क्या बोलते हैं हम। फिर दुख समुदाय है, दुख समुदाय। थर्ड है दुख निरोध। ठीक है, दुख निरोध। और दुख निरोध गामिनी क्या है,
दुख निरोध गामी। ठीक है, ये 4 आदेश। तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम देखेंगे दुख के बारे में। किसके बारे में? दुख के बारे में। तो बौद्ध धर्म में दुख की क्या परिभाषा है, क्या कहा गया है दुख के बारे में? जैसे जैन धर्म में हमने देखा था कि संसार जो है पूरी तरह से दुख से व्याप्त है, पूरी तरह से लोग दुखी है। और वो दुख का कारण क्या बताया है? दुख का कारण बताया गया है क्या? कर्म को बताया है। किसने? जैन धर्म में। तो जैन धर्म में हमने क्या देखे? दुख का कारण कर्म को बताया है, और जैसे कर्म करेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो जो है दुख देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए दुख के बारे में बौद्ध धर्म क्या कहते हैं? ठीक है, संसार दुखमय है। ठीक है, पूरा सृष्टि, पूरा सृष्टि, यह संसार दुख से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। ठीक है, इनका मानना है, बौद्ध धर्म का मानना है कि जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, सुख भी क्या है? दुख है। क्या है? सुख भी दुख है, दुख भी दुख है। ठीक है, सुख भी दुख है, दुख भी दुख है। मिलन भी दुख है, वियोग भी दुख है। ठीक है, मिलन भी दुख है, वियोग भी दुख है, वियोग भी दुख है। वृद्धावस्था भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, एवं मरण भी दुख है। मरण भी क्या है भाई साहब? दुख है। तो ये बातें किसने कही? ये बातें बौद्ध धर्म कह गए हैं। ठीक है, उनका मानना है कि अगर आप सुख की प्राप्ति कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं, ठीक है, दुख है, क्योंकि सुख के बाद क्या आएंगे? दुख आएंगे। ठीक है, तो आने का ये अंदेशा है, सुख के बाद दुख का आने का अंदेशा है। तो अगर आप सुख प्राप्त कर रहे हैं, वो भी क्या है? वो भी दुख है। और दुख है तो जाहिर सी बात वो दुखी है। अगर मिलन भी दुख है तो बिछड़न भी दुख है, कहने का मतलब वियोग भी दुख है। वृद्धावस्था भी दुख है, वो मरण भी दुख है। तो दुख की परिभाषा, कहने का मतलब जिंदगी की किसी भी क्षण, ठीक है, जिंदगी की कोई भी क्षण हो, संसार जो है दुख से भरा हुआ है। ठीक है, और दुख का कारण जो बताया गया है, ठीक है, दुख का कारण बताया गया है जिसको हम कहते हैं दुख समुदाय। समुदाय कहने का मतलब है दुख का कारण, दुख का कारण। तो दुख का कारण क्या बताया भाई साहब यहाँ पर? चलो, संसार पूरा दुख है, ठीक है, दुख से भरा हुआ है, लेकिन दुख का कारण क्या बताया है? दुख का कारण बताया है तृष्णा को, लोभ को, लालसा को। ठीक है, किसका कारण क्या है? तृष्णा, तृष्णा समझते हैं ना? तृष्णा, लोभ, इच्छा, लालसा एक ही मतलब है भाई साहब। इस सभी का मतलब क्या है? एक ही है। तृष्णा, लोभ, इच्छा या लालसा, मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ क्योंकि मतलब जो क्या है? एक ही है। तृष्णा, लोभ, इच्छा, लालसा, ठीक है, ये क्या है? दुख के कारण है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति जितनी लालसा करेगा, जितनी जो है किसी चीज की इच्छा करेगा, ठीक है,
जो जितनी किसी चीज का लोभ करेगा वो दुख से जकड़े हुए मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं जितना जो है मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, जितना लोअर क्लास फैमिली होते हैं खुश, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास वाले फैमिली जितना खुश होते हैं, ठीक है, खुश मिजाज दिखते हैं, उतना जो अपर क्लास वाले, अपर क्लास में इसलिए अपर मिडिल लोअर में इस परपेक्ष से बात करो, पैसे की परपेक्ष, ठीक है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास गाड़ी बंगला है, जिनके पास सब वो सब सुविधा है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपर क्लास वाले, ठीक है, की कंपेयर में जो मिडिल और लोअर क्लास वाले आज की जनरेशन में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, वो उतना जो है खुशी रहते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे ज्यादा हमें न हमें चाहिए और नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे ज्यादा हमें चाहिए और नहीं मिलेगा। लेकिन जो जितना पैसा कमाता है, जो जितना पैसा कमाता है उनको उतनी पैसा की लालसा होती है, उनको और चाहिए इच्छा, ठीक है, उनको क्या चाहिए, अगर आप अगर 20,000 का जॉब करते हैं तो आपको चाहिए अरे यार 50,000 का होता मेरे पास जॉब, अगर 50,000 का जॉब करते बोलते हैं तो 80,000 का होता, या फिर 80,000 वाले बोलते हैं कि 1 लाख का जॉब होता। आपके पास अगर एक साइकिल है तो आप कहते हैं अरे यार मेरे पास बाइक होना चाहिए, बाइक है तो बोलेंगे अरे ये तो छोटा मोटा बाइक है, कुछ बड़ा अच्छा सा जो है 1.5-2 लाख वाला बाइक चाहिए। उसके बाद बाइक से अगर मन भर जाता है तो बोलते हैं अरे यार कार चाहिए, ठीक है, और कार में भी अलग अलग ब्रांड्स ढूंढते हैं। तो ये क्या है, यही क्या है, यही तृष्णा है, यही लालसा है, ठीक है। तो लोग जब तक संतुष्ट नहीं है, ठीक है, लोग, ठीक है, जब तक संतुष्ट नहीं है तब तक क्या है, तब तक जो है ये लालसा बढ़ती जाएगी, इच्छा, लोभ, मोह, माया जो है तृष्णा ये बढ़ती जाएगी। अगर ये बढ़ेगा आपका तो जाहिर सी बात लोग दुख होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका कारण क्या है, दुख का कारण क्या बताया गया है, दुख का कारण जो है इन्हीं को बताया गया है, तृष्णा, लोभ, इच्छा या फिर लालसा, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, बौद्ध धर्म में दुख और दुख समुदाय इस प्रकार, समझ गए। पिछले जो है जैन धर्म में हमने क्या देखे थे, दुख के कारण हम याद रखे, दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा कंपेयर करके बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो सिमिलैरिटी है, एक क्वेश्चन में फंस जाता है ऐसी चीजें। वहां पर भी त्रिरत्न दिखे थे, ठीक है, वहां पर भी त्रिरत्न दिखे थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक जो है क्या बोलते हैं आचरण या चरित्र, यहाँ पर भी त्रिरत्न देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी त्रिरत्न देखेंगे, जिसकी बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया, आगे बढ़े, आगे हम बात करेंगे 4 आर्य सत्य में, ये 2 आर्य सत्य हो गया, थर्ड नंबर पर हम चलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर दुख निरोध, ठीक है, क्या है, दुख निरोध। अब ये कारण समझ में आया, ठीक है, तो इनका निदान कैसे करेंगे, ठीक है, निदान कैसे करेंगे, अगर आपको, ठीक है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर पहले उनका कारण जानेंगे कि किस कारण से हुआ है, क्या बीमारी हुआ है, ठीक है, तो वो बीमारी पता करेगा पहले, ठीक है, उनके बाद उससे रिलेटेड जो मेडिसिन जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, देंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब ये कारण तो समझ में आ गया, कारण तो समझ में आ गया, कारण है तृष्णा है, इच्छा है, लालसा है, ठीक है। अब देखिए जो भी कारण है उसी कारण को अगर हम हटाएंगे, उसी कारण को जड़ से खत्म करेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे पार पा सकते हैं, दुख हमारा जो है कम हो सकता है, दुख से निजात पा सकते हैं, ठीक है। जो मेन कारण है उसी को अगर हम उसी को जो खत्म करें तो क्या कर सकते हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं। तो कारण क्या बताया गया था, कारण बताया गया था तृष्णा, लोभ, इच्छा, लालसा, ठीक है, क्या है,
तृष्णा तृष्णा, या इसको बोल सकते हैं लोभ, या इसको बोल सकते हैं इच्छा, या इसको बोल सकते हैं लालसा, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही है। को क्या करना है, ठीक है, को त्याग कर दुखों का निवारण किया जा सकता है। को त्याग कर दुखों का निवारण संभव बताया है, संभव है। ठीक है, तो जो कारण है उसी को खत्म करना जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर आपकी बीमारी किसी कारणवश हुई है, ठीक है, अगर आपको मान के चलिए कोई एलर्जी है, ठीक है, अगर आप जो है बैगन खाते हैं उससे एलर्जी है, अगर आपको धूल वगैरह से एलर्जी है, किसी भी चीजों से एलर्जी है, तो उस एलर्जी से आप दूर हटिए, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, धूल धक्कर से बचिए। ठीक है, किसी को बैगन से एलर्जी तो बैगन ना खाइए। तो इस प्रकार से जो कारण है उसी को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, उसी को हम खत्म कर देंगे। तब क्या होगा, आपको बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो इसी कारण कहा गया कि लोभ तृष्णा इच्छा लालसा, जो चीज आप कर रहे हैं तो अपने उतने में ही संतुष्ट रखिए, जितना मिल रहा है खाने के लिए, जितना जो जीवित रहने के लिए मिल रहा है, उतना ही आप जो है, ठीक है, क्या करिए, रखिए। किसी भी प्रकार का लोभ इच्छा लालसा मत करिए। ठीक है, और इसी इच्छा लालसा लोभ को हम अगर त्याग देंगे, अगर संतुष्ट रह हो जाएंगे अपने जीवन में, त्याग देंगे, तो दुख दुख का निवारण क्या है, संभव बताया गया है। ठीक है, दुख का निदान, दुख का निवारण यहाँ पर संभव बताया गया है। ठीक है, चलिए। और ये तो खैर निवारण इससे हो सकता है। मैंने क्या कहा, अगर आपको एलर्जी है तो उस एलर्जी वाले पोर्शन, या कहने का मतलब है जिससे एलर्जी है उससे दूर हटिए। लेकिन उसके लिए भी एक मार्ग होना चाहिए, जैसे कि एलर्जी ना हो, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, या कोई बीमारी ना हो उसके लिए क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, बीमारी है, ठीक है, ना हो इसलिए मेडिसिन लेते हैं। देखिए, जैसे कि अगर कोरोना की बात की जाए, ठीक है, आपको अगर किसी कोरोना हुआ है तो लोग कोरोना होने से पहले कई लोग जो है टेबलेट खा लेते हैं। ठीक है, कोरोना ना हो इसलिए जो है अभी तक डोजेस जो है 2-3 जो है अभी डोजेस लगवा चुके हैं। ठीक है, उससे बचने के लिए प्रिकॉशन, ठीक है, ठीक है, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते, हमने क्या किया है, डोजेस लगवाए हैं। तो इसी प्रकार मेडिसिन लिए हैं, डोजेस लगवाए हैं, तो इसी प्रकार इनसे निदान तो पाने का जो है, ठीक है, वो किससे कर सकते हैं, तृष्णा लोभ इच्छा लालसा खत्म कर दीजिए, उनको त्याग दीजिए। लेकिन इसके लिए एक मार्ग तय की गई है बौद्ध धर्म में। ठीक है, इसके लिए एक मार्ग तय की गई है, और उसको हम कहते हैं दुख निरोध गामिनी। ठीक है, क्या है, दुख निरोध गामिनी। ठीक है, तो ये क्या है, ये दुख निवारण का क्या है, मार्ग बोल सकते हैं, दुख निवारण का मार्ग आपको देते हैं। ठीक है, क्या है, दुख निवारण के लिए क्या है, मार्ग है। और मार्ग कैसा मार्ग है, ठीक है, मार्ग कौन है, मार्ग क्या है, क्या है, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, क्या है, अष्टांगिक मार्ग। और इसी अष्टांगिक मार्ग को क्या करके, इसी अष्टांगिक मार्ग को, ठीक है, अपना कर दुख दुख का निवारण कर सकते हैं। ठीक है, इसी अष्टांगिक मार्ग को क्या करेंगे, अपना कर दुख का निवारण कर सकते हैं, ऐसा कहा है। कहाँ पर भाई, कहाँ कहाँ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बौद्ध धर्म का है। ठीक है, बौद्ध धर्म का यही मानना है कि अगर
अष्टांगिक मार्ग को अपना करके क्या कर सकते हैं, दुख निवारण जो है कर सकते हैं। चलिए, क्या है अष्टांगिक मार्ग, वो हम देखेंगे उसके बाद। ठीक है, क्या है अष्टांगिक मार्ग, उसकी भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये चार चीजें समझ में आई, देख चुके हैं। दुख क्या है, ठीक है, कि पूरा संसार जो है दुखमय है, दुख से भरा हुआ है पूरा सृष्टि। ठीक है, हर वो पल, जिंदगी का हर वो पल, ठीक है, क्या है, दुखों से भरा हुआ है, ऐसा मानते हैं कौन, बौद्ध धर्म। और दुख का कारण क्या बताया है कि अगर आप इच्छा करते हैं, लोग लालसा करते हैं, ठीक है, आप संतुष्ट नहीं रहते अपने जीवन में, ठीक है, आप हर वो चीज की मांग करते हैं, तो वही क्या है, इसका कारण है। और इसी कारण को दूर करना, ठीक है, इसी कारण को दूर करना, निवारण करना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है, दुख निवारण। और इस निदान या इन दुख का निवारण तभी हो सकता है जब आप कोई कोई मार्ग अपनाएंगे। और वो मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग अपनाकर दुख का क्या कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। चलिए, आगे चलें, आगे बढ़िए। चलिए, आगे बात करते हैं। और आगे जो कहानी है वो क्या है, चार आर्य सत्य हो गए, ठीक है, देख चुके हैं। अब बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग, क्या है, अष्टांगिक मार्ग। चलिए, अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, क्या है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या है, अष्टांगिक मार्ग कहने का मतलब है आठ वह मार्ग या आठ वह नियम, ठीक है, जिनका आप, ठीक है, अपने जीवन में लागू करके, ठीक है, दुख को भगा सकते हैं, दुख को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या है, आठ वो नियम या आठ वो बातें जो बौद्ध धर्म ने कही है। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक वाणी, सम्यक वाणी। थर्ड जिसको बोला जाता है सम्यक कर्म, क्या है, सम्यक कर्म। सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। फिफ्थ सम्यक संकल्प, क्या है, सम्यक संकल्प। सिक्स, ठीक है, सिक्स सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम, सम्यक क्या है, व्यायाम। और जो आठवें नंबर पे है उसको हम बोल सकते हैं सम्यक समाधि, क्या है, सम्यक समाधि। क्या है, सम्यक समाधि। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग आठ मार्गों को क्या कर सकते हैं, अपनाएंगे और अपना कर क्या करेंगे, ठीक है,
आप इससे जो दुख से निवारण पा सकते हैं। चलिए, चलिए देखिए, सम्यक दृष्टि का मतलब आप समझते हैं। देखिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता है जो शुद्ध, शुद्ध रूप से, पवित्र रूप से, ठीक है। तो आपकी देखने का जो नजरिया रहना चाहिए, ठीक है, आपने देखने का जो नजरिया रहना चाहिए शुद्ध रहना चाहिए, ठीक है। आप देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, ठीक है, जो देखने लायक नहीं है, ठीक है। आप उन्हीं चीज को देखें, ठीक है, वैसी चीजों को देखें, ठीक है, ठीक है, जो क्या हो, वो आपके लायक हो, ठीक है। तो सही शुद्ध चीजों को ही क्या है, दृष्टि, ठीक है। आपके देखने के नजरिया जो है साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है, पवित्र होना चाहिए। हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी को हम कुछ भी बोल दें, ठीक है, ठीक है। हमें क्या है, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए सबके लिए, ये याद रखिए। कर्म, कर्म ऐसा करना चाहिए, अच्छे कर्म, ठीक है। आप इससे परिचित हैं सभी से भाई, मैं थोड़ा सा बताऊं। कर्म का मतलब है अच्छे कर्म करना चाहिए, शुद्ध कर्म होगा, ठीक है। चलिए, काम ऐसा करिए कि दूसरों को तकलीफ ना हो। स्मृति, स्मृति, हमें अच्छी बातें, अच्छी चीजें ही, पवित्र चीजें ही क्या करनी है, अपने मन में, अपने माइंड में, अपने मन में याद रखनी है, ठीक है। बेकार चीजों को हम मन में नहीं बसा के रखें, ठीक है। अच्छी वो चीजों को ही हमें याद रखनी चाहिए, बुरी चीजों को, ठीक है, नहीं। सम्यक संकल्प, हमें संकल्प लेना है, ठीक है। हमें क्या है, हमें संकल्प लेना है, अच्छी बात करने के लिए संकल्प लेना है, अच्छा कर्म करने के लिए संकल्प लेना है, ठीक है। अच्छी चीज सोचने समझने के लिए संकल्प लेना है, ठीक है। तो संकल्प ऐसे लीजिए जो आपके जीवन को, ठीक है, आसान बना दे, दुखों का निवारण कर दे, ठीक है। सम्यक आजीविका, आजीविका मतलब आजीविका चलाने की बात है, ठीक है, आजीविका। तो आप जो भी काम कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए, कृषि कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आजीविका चलाने के लिए वो होना चाहिए पवित्र, आजीविका चला सकते, पवित्र रूप से आप कृषि कार्य करिए, आप व्यापार करिए, जो भी करना है वो, जो पैसे कमाने के लिए जो भी करना है वो करिए। लेकिन चोरी के पैसे या किसी का हक मार कर खाया हुआ जो है, ठीक है, पैसा, वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो पवित्र रूप से आजीविका जो है साफ सुथरा चलना चाहिए, ठीक है। सम्यक व्यायाम, ठीक है, हमें अच्छे जो शरीर के लिए हमेशा व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम, ठीक है। और सम्यक समाधि, ठीक है, अपने मन को एकाग्र करके क्या है, ठीक है, हमेशा जो है अपने मन को क्या करिए, एकाग्र करिए। चलिए, तो इस प्रकार के बस आपको इसके अंदर की बातें, ठीक है, वो उतना ज्यादा जो है जोर नहीं लेना, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये 8 चीजें याद रखनी है। निम्नलिखित में से अष्टांगिक मार्ग इनमें से है, ऐसा पूछा जाता है, जा सकता है, तो ये 8 चीजें याद रखिए। चलिए, ये हो गया। अब उसके बाद जो बच गया है वो क्या है, वो है 10 शील व्रत और प्रत्युत समुत्पाद, ठीक है। उसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो क्या है, 10 शील व्रत, क्या है, 10 शील व्रत, 10 शील व्रत। अब ये 10 शील व्रत क्या है भाई, जैसे अष्टांगिक मार्ग देखें तो 8 वो मार्ग है, 8 जो वो नियम है, जो अपने जीवन में लागू करके दुख को पूरी तरह से भगा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। ये 10 शील व्रत क्या है, तो 10 ऐसे नियम, ठीक है, 10 ऐसे नियम अपने जीवन में क्या करेंगे, लाएंगे। चलिए, देख देख लेते हैं 10 नियम क्या क्या है। चलिए, 5 नियम तो वही हैं जो आप पहले पढ़े हैं, ठीक है, जो क्या है, पंच महाव्रत में पढ़े हैं, जैसे कि सत्य,
ठीक है। सदा सत्य बोलना, इसका मतलब क्या है? सदा सत्य बोलने से है। सदा सत्य बोलना। वहीं पर अहिंसा, सत्य अहिंसा, और अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना। हिंसा न करना से है। ठीक है। 10 शील व्रत में 5 तो पंच महाव्रत से ही देखने को मिला था आपको। अस्ते मतलब चोरी नहीं करना। क्या ना करना? चोरी न करना से है। अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक है। और अपरिग्रह का मतलब है क्या? धन का संग्रह न करना। धन का संग्रहण न करना, संग्रहण न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब है, ठीक है, ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मचारी बनना। ठीक है। ब्रह्म ब्रह्मचारी बनना। इंद्रियों पर कंट्रोल करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। यही है क्या? ब्रह्मचर्य का जीवन। कुछ और बातें इसमें ऐड की गई है। ठीक है। कुछ समय भोजन न करना। ठीक है। कुछ समय क्या न करना? भोजन न करना। ठीक है। चलिए, साथ है, ठीक है, कामिनी कंचन का त्याग। ठीक है। कामिनी कंचन का त्याग, कंचन का त्याग। चलिए, कोमल शैया जो है क्या है? कोमल शैया का त्याग करना है। सुगंधित पदार्थों का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग। मदिरा आदि बुराइयों का त्याग। मदिरा मतलब शराब वगैरह। ठीक है। क्या है? मदिरा आदि बुराई करता है, आदि बुराइयों का त्याग। ये क्या है सभी? ये ऊपर के 5 तो आप जानते ही हैं। ठीक है। ऊपर के 5 आप जानते हैं। ये 5 जो है हमने कहाँ पर पढ़े? पंच महाव्रत में। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलने से था। अहिंसा का मतलब है हिंसा न करने से था। अस्त्य का मतलब चोरी न करने से था। अपरिग्रह धन का संग्रह न करने से था। और ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये कहा गया है। ये 5 हम पढ़ चुके हैं। 5 इसमें ऐड हुए हैं, और ये 5 और 5 ये मिलाकर इनको क्या हो जाते हैं? 10। और इसी को हम कहते हैं 10 शील व्रत। छठे नंबर पर एक बात करें कि कुछ समय भोजन न करना। कुछ समय भोजन न करना कहने का मतलब बौद्ध जो है, ठीक है, बौद्ध जो साधुओं के लिए ऐसा नियम बनाए गए थे। देखिए, 10 शील व्रत में 5 जो है, पंच महाव्रत में जो साधुओं के लिए वो 5 नियम बनाए गए थे। ठीक है। जो बहुत ही अत्यंत जो है क्या है? कठोर थे। उसमें 5 एक जोड़ दी है। उस समय भोजन न करना कहने का मतलब किसी भी समय आप जो है कभी भी भोजन नहीं कर सकते। भोजन करने का एक समय होता है। ठीक है। सुबह भोजन करिए, ठीक है, दोपहर को करिए, और शाम रात को करिए। ठीक है। इस प्रकार से जो है किसी भी समय जो है भोजन ना करिए, ये कहा गया है। इसमें जो है बौद्ध धर्म में बौद्ध के सिद्धांत क्या कहते हैं? किसी भी समय भोजन न करना चाहिए। कामिनी कंचन का त्याग। कामिनी कंचन कहने का मतलब है किसी के प्रति प्रेम या किसी के प्रति लगाव। किसी के प्रति, ठीक है, प्रेम या लगाव, चाहे वो आपकी
जो है गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है, चाहे वो आपकी बीवी भी हो सकती है, चाहे वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, चाहे वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, चाहे वो आपका भाई, आपकी बहन, कोई भी हो सकती है, किसी के प्रति, ठीक है, किसी भी के प्रति आपको प्रेम या लगाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कितने भी दुख में हो, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में हो, ठीक है। तो कामिनी कंचन का मतलब है किसी के प्रति प्रेम या लगाव, इनका हम क्या करेंगे, त्याग करना पड़ेगा। कोमल शैया पर न सोना, ठीक है, कोमल शैया का त्याग मतलब क्या है, जो गद्देदार जो है बोल सकते हैं बिस्तर होते हैं, ठीक है, गद्देदार बिस्तर क्या है, जो गद्देदार बिस्तर, तो गद्देदार बिस्तर में, ठीक है, नहीं सोना चाहिए, ठीक है, ऐसे बहुत सालों को गद्देदार बिस्तर का त्याग करना चाहिए, चटाई लगाकर नीचे मस्त आराम से सोना चाहिए, ऐसा कहा गया है। कहाँ पर, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना चाहिए, सुगंधित पदार्थ मतलब जब परफ्यूम लगाकर लगाते हैं ना, डियो, परफ्यूम, ऐसे सुगंधित और अलग बहुत सारे प्रकार के जो सुगंधित जो है पदार्थ होते हैं, उनका क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। मदिरा आदि बुराइयों, मदिरा, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सारी जो है जो बुराई है उनका हम क्या करेंगे, त्याग कर देना चाहिए। बौद्ध धर्म में ये 10 व्रत आपको देखने को मिला था। कुछ समय बाद जो है यहाँ के जो साधु हैं, साधु में आप जानते हैं यहाँ के साधु में क्या होने लगता है, मतभेद होने लगता है, ठीक है, क्या होने लगता है, मतभेद होने लगता है, और इसी क्योंकि कुछ कारण यहाँ पर है, इनके 10 व्रत, इनके नियमों पर कुछ कारण है। इनका कई साधुओं का मानना है कि भाई साहब हमें भूख लगे तो कभी भी खा सकते हैं, हम अगर साधु है तो इसका मतलब जो गद्देदार में नहीं सोएंगे, या बहुत सी जो है चीजें इसमें और एड जो है बात भी की कि भोजन करने के बाद कभी जो है दही नहीं खाना चाहिए वगैरह, और बातें जो है अलग जो है नियम में देखने को मिली थी। तो ऐसे कई नियम बने जिनके कारण से साधुओं में मतभेद हो गया था, ठीक है, और इसी कारण से जानते हैं कि बौद्ध धर्म दो भागों में जो है विभाजित हो गया था, दो भागों में बट गए थे, जिसको एक एक को कहा जाता है हीनमार्ग और दूसरे को कहा जाता है महायान। एक जो है समय के साथ बदलाव चाहते थे और दूसरा, ठीक है, समय के साथ बदलाव नहीं चाहते थे, ठीक है। तो कुछ बातें इसी के अंतर्गत है जिनके कारण से बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनमार्ग और महायान में। इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, तो आपको याद करनी है ये अष्टांगिक मार्ग पूरा याद रखना है, ये आपका 10 व्रत याद रखना है, ठीक है, याद हो जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। और जो है 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, और 10 व्रत और प्रत्यित्व समुत्पाद, इसके बाद हम बात करेंगे प्रत्यित्व समुत्पाद। चलिए, नेक्स्ट जो है वो क्या है, आगे बढ़े, आगे है प्रत्यित्व समुत्पाद, क्या है, चलिए प्रत्यित्व समुत्पाद। अब देखिए प्रत्यित्व समुत्पाद में देखेंगे, ठीक है, एक है प्रत्यित्व, एक है प्रत्यित्व, और दूसरा जिसको हम बोलते हैं
समुत्पाद। क्या है? समुत्पाद। इनका मतलब क्या है भाई, इनका मीनिंग क्या है? ठीक है, प्रतीत का मतलब है ऐसा होने से। क्या है? ऐसा होने से। ठीक है, ऐसा होने से। और समुत्पाद का मतलब है ऐसा होता है। ठीक है, क्या है? ऐसा होने से। ठीक है, और ऐसा होता है। चलिए, तो इनका प्रॉपर अगर पूरा हम बात करें, दोनों का प्रॉपर अगर अर्थ निकालें, तो इसका मतलब है, ठीक है, कि संसार की, ठीक है, संसार की जो है प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई क्या होता है, कारण होता है। इसका मतलब क्या है कि संसार के प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, संसार के प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग होता है। ठीक है, इसका पूरा जो अर्थ क्या होता है कि संसार की जो है प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, आप यदि पढ़ रहे हैं तो उनके पीछे कारण है कि आप पोस्ट पाना चाहते हैं, आप जो है जो अधिकारी बनना चाहते हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं भाई। अगर आपको ये बोल दिया जाएगा कि आप जो है अधिकारी नहीं बनेंगे, या फिर ठीक है आप इस चीज के लिए मत पढ़िए कि मैं अधिकारी बनूंगा या बनूंगी, ठीक है, या कुछ पोस्ट, ठीक है, मैं नहीं लूंगी, या फिर कोई एग्जाम नहीं देगा, मैं सिर्फ सिर्फ और पढ़ाई बस पढ़ाई करूंगी, तो आप कर पाएंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, कर पाएंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है कि आप जो है कोई जॉब लेंगे, ठीक है, कोई पोस्ट लेंगे। ठीक है, तो कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी घटना हो। ठीक है, कोई भी घटना हो। ठीक है, किसी का अगर कोई किसी का मान के चलिए मार देते हैं, कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी पर कुछ भी घटना हो जाती है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पीछे कारण हुआ जिसकी वजह से, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। जबरदस्ती तो मैं किसी को ना मारने जाऊंगा, और ना ही किसी को कुछ बोलने जाऊंगा, ना किसी को गाली दूंगा, क्योंकि कोई ना कोई तो कारण होगा जिससे, ठीक है, जिसके कारण मैं उनको क्या करूंगा, कोई भी तकलीफ पहुंचाऊंगा। ठीक है, और यही कहा गया है बौद्ध धर्म में कि संसार में प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और इसी को हम कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। क्या कहा जाता है? प्रतीत समुत्पाद। और बौद्ध धर्म में मनुष्य का जन्म भी क्या है, एक क्या माना गया है, घटना माना गया है। ठीक है, इसमें जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में मनुष्य के इस तरफ लिख देता है, बौद्ध धर्म में, ठीक है, मनुष्य मनुष्य का जन्म भी एक घटना है, एक घटना है। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म क्या बोलता है कि जो मनुष्य है, मनुष्य का जन्म भी क्या है, एक घटना है। ठीक है, और घटने के पीछे, मैंने कहा कि घटने के पीछे कोई ना कोई तो कारण है, तो इसका कारण क्या बताया है बौद्ध धर्म में, इस घटने के पीछे, ठीक है, इस घटना का जो है कारण क्या बताया है, इस घटना का कारण क्या बताया है इस बौद्ध धर्म में, तो सुनिएगा, कारण बताया है मनुष्य की अज्ञानता। क्या बताया गया है कारण?
मनुष्य की अज्ञानता। अज्ञानता किस प्रकार की अज्ञानता? कि मनुष्य क्या सोचता है, या मानव क्या सोचता है, या व्यक्ति क्या सोचता है कि भाई साहब मेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा मेरे को जो है संभालेंगे, माँ बाप को संभालेंगे, ठीक है, अगर हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारी सेवा करें। तो एक अज्ञानता कहा गया है कि बौद्ध धर्म में कहता है कि मनुष्य की ये अज्ञानता है कि जो भी बच्चा होगा वो, ठीक है, उनकी सेवा करने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, उनकी वो सेवा कराते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि जो भी पैदा हो वो हमारा वारिस हो, उत्तराधिकारी हो, जितना पैसा हम जो है हमारे पास जितनी धन दौलत है तो एक न एक क्या हो, वारिस हो जो उनको आगे ले जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो अज्ञानता, इस प्रकार की जो सोच है, वही क्या होती है, एक मनुष्य को जन्म देता है। क्या करता है, एक मनुष्य, एक मानव को जन्म देता है। और बौद्ध धर्म में यही कहता है अगर कोई मानव जन्म दे रहा है इसका मतलब एक, ये भी एक घटना है, और घटना का मूल कारण क्या बताया गया है, मनुष्य की अज्ञानता को घटना का मूल कारण बताया गया है। और यही सब क्या कहलाता है, यही सभी चीजों को हम कहते हैं प्रतीक समुत्पाद। कोई दिक्कत बातों में नहीं? ठीक है, चलिए तो आगे चलें, आगे बात करें। आगे बात करते हैं, और आगे एक का जो है क्या क्या देखने को मिलेगा आगे। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत हो चुके हैं, 4 आर्य सत्य याद रखें, अष्टांगिक मार्ग याद रखें, 10 सिद्ध व्रत याद रखें, और प्रत्यक्ष समुत्पाद मैंने अब जस्ट अभी ही बताया है। अब बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, उन पर हम नजर डालते हैं। उसके बाद बौद्ध संगीति और बौद्ध साहित्य, बस खत्म फिर, ठीक है। तो देखते हैं, अगर आज हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। बौद्ध धर्म की जो है विशेषताएं वो ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, सॉरी, बौद्ध धर्म की विशेषताओं पर नजर डालते हैं। चलिए, थोड़ा सा सिस्टम को चार्ज में लगाते हैं। चलिए, तो बौद्ध धर्म की विशेषताओं पर नजर डालते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म एक क्या थे, नास्तिक जो है संप्रदाय से आते हैं। किस संप्रदाय से आते हैं? बौद्ध धर्म क्या कहते हैं, एक नास्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय कहने का मतलब है कि वो, ठीक है, क्या है, अनिश्वरवादी है, ठीक है। इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ अनिश्वरवादी से, ठीक है, क्या है, अनिश्वरवादी। और अनिश्वरवादी कहने का मतलब है बौद्ध धर्म कैसा है, नास्तिक संप्रदाय, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब भी आप जानते हैं, जहां पर ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते,
चलिए, ईश्वर को नहीं मानते, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, जो है नास्तिक संप्रदाय। जब ईश्वर ही नहीं है तो ईश्वर का जो जब ईश्वर ही नहीं है तो सृष्टि का निर्माता, ठीक है, सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है, ठीक है, जब ईश्वर ही नहीं है तो सृष्टि का निर्माता ईश्वर ही नहीं है, ठीक है, ईश्वर नहीं है, ठीक है, जब ईश्वर को नहीं मानते, कोई भगवान को नहीं मानते, तो इस सृष्टि की रचना, इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, ऐसा मानना है किसका, बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म की क्या है, ये विशेषता है, ठीक है। पहली विशेषता क्या है, पहली विचारधारा क्या है, ये पहली विशेषता क्या है, वो है अनिश्वरवादी। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, अनिश्वरवादी विचारधारा। चलिए, दूसरी बात हम करेंगे, ठीक है, तो आत्मवादी, आत्मवादी विचारधारा, आत्मवादी सिद्धांत। चलिए, आत्मवादी कहने का मतलब क्या है, आत्मवादी कहने का, सॉरी, आत्मवादी नहीं, अनात्मवादी, ठीक है, क्या है, अनात्मवादी। अनात्मवादी कहने का मतलब है क्या है, कि ईश्वर की पल पर के जो कल्पना को तो खैर नहीं मानते थे, और साथ ही साथ, ठीक है, आत्मा की जो कल्पना है, ठीक है, आत्मा की कल्पना को भी स्वीकार नहीं किया है, आत्मा की कल्पना को स्वीकार नहीं करते। इसको इस तरफ लिख देता हूँ, आत्मा की कल्पना को स्वीकार नहीं करते, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आत्मवादी सिद्धांत, ठीक है। चलिए, थर्ड क्या है, पुनर्जन्मवादी। क्या है, क्या है, पुनर्जन्मवादी। पुनर्जन्मवादी विशेषताएं, तो पुनर्जन्मवादी विशेषताएं, ये पुनर्जन्म को मानते हैं, ठीक है, पुनर्जन्म को क्या करते हैं, मानते हैं। अब यहाँ पर बात ये है, ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जब आप आत्मा को नहीं मानते, ठीक है, क्या है, अब देखिए क्या होता है, नॉर्मल सी बातें हैं, लोग बोलते हैं, मैं तो ऐसा खैर ये सब फालतू चीजें नहीं मानता, ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है, मैं ये सब नहीं मानता, और जो भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर बात करें, तो अगर कोई शरीर है, ठीक है, अगर कोई शरीर है, अगर वो शरीर क्या है, वो शरीर अगर मृत हो जाता है, ठीक है, किसी शरीर का, ठीक है, मृत्यु हो जाता है, कोई शरीर अगर मृत हो जाता है, तो कहा जाता है कि मृत होने के बाद जो है क्या है, आत्मा, क्या है, आत्मा निकलती है, ठीक है, और आत्मा निकलने के बाद, ठीक है, यही आत्मा बाद में किसका कारण बनता है, ठीक है, बाद में, ठीक है, पुनर्जन्म, क्या है, पुनर्जन्म का कारण बनता है, ठीक है, तो पुनर्जन्म होता है, ठीक है, किस हिसाब से, कि आपकी आत्मा जाएगी और आत्मा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, पुनर्जन्म, यही होता है। लेकिन बौद्ध धर्म जब पुनर्जन्म की बातें मानते हैं, लेकिन जब आत्मा की बातें नहीं मानते, तो जब आत्मा ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं पुनर्जन्म होगा, ठीक है, जब आत्मा ही नहीं है तो कैसे कह सकते हैं पुनर्जन्म होगा। तो इन्होंने ये कहा कि पुनर्जन्म किसी आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो पुनर्जन्म, ठीक है, कर्म फल के कारण होगा,
ठीक है, कर्म फल के अनुसार क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। क्या मानते हैं ये, कर्म फल के अनुसार पुनर्जन्म होते हैं। ठीक है, क्या है, पुनर्जन्म होते हैं। ऐसा कौन मानता है भाई, बौद्ध धर्म मानते हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा था, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, किसी बॉडी की मृत हो जाती है तो वो आत्मा जब चली जाती है ऊपर, तो उसी आत्मा के अकॉर्डिंग जो है पुनर्जन्म होता है। लेकिन जब आत्मा की परिकल्पना यहाँ पर ये, ठीक है, ये आत्मा की परिकल्पना ही नहीं करते, आत्मा को नहीं मानते, ठीक है, तो किस बेस में आप कह सकते हैं कि ये पुनर्जन्म होगा। तो बौद्ध धर्म ने ये कहा है कि पुनर्जन्म किसी आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं होता, पुनर्जन्म उसके कर्म फल के हिसाब से होता। ठीक है, जैसा वो कर्म करेंगे, ठीक है, ठीक है, अपने कर्मों के कारण, उनके कर्म का, ठीक है, उनकी जो है अच्छी बातों का, उनके आचरण का, ठीक है, उनके कर्म का, अच्छी बातों का, उनके सदाचार का, सरल स्वभाव, उनके आचरण का, उनके चरित्र का क्या होता है, पुनर्जन्म होता है, न कि उसके आत्मा के अनुसार उसकी बॉडी का। ठीक है, समझ रहे मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उनकी, ठीक है, उनके विचारों का, उनके चरित्र का, उनके आचरण का, उनके सदाचार शिष्टा, ठीक है, इनका क्या होता है, इनका पुनर्जन्म होता है, ना कि किसी शरीर, ना कि किसी आत्मा के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि आत्मा को वो मानते नहीं, अनात्मवादी है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिए, याद रखिए। चलिए, कुछ और बातें हैं, जैसे त्रिरत्न। ठीक है, यहाँ पर त्रिरत्न क्या है भाई साहब, वहां पर त्रिरत्न थे, एक तो सम्यक जो है दर्शन, सम्यक क्या थे, आचरण, और सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, तीन थे। यहाँ पर है बौद्ध धम्म और संघ। क्या है, बौद्ध धम्म, वहां पर बोल दिया, मतलब वहां पर कहा, जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या थे, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, यहाँ पर त्रिरत्न क्या है, बौद्ध धम्म और संघ। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए, चलिए, ये वेद विरोधी भी थे। और वेद विरोधी का कहने का मतलब क्या है, ठीक है, वेद विरोधी कहने का मतलब है जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में, ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के कर्म कांडों, आडंबर और दिखावा का विरोधी। ठीक है, कहने का मतलब है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के कर्मकांडों, आडंबर, दिखावा आदि का क्या था, विरोधी था। आदि क्या क्या था, विरोधी था। कौन, बौद्ध धर्म। चलिए, साथ ही साथ कहा गया है इनकी विचारधारा में जो है जाति और लिंग, ठीक है, जाति लिंग भेदभाव विरोधी थी, भेदभाव विरोधी। चलिए, मैं यहाँ पर, मुझे याद आ रहा है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, जाति लिंग, ठीक है, भेदभाव विरोधी, यहाँ पर लिखना भूल गए, भेदभाव विरोधी है। ठीक है, अभी याद है कि मैं यहाँ पर नहीं लिखा, मैं विरोधी लिख दिया तो जाति लिंग का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं, भेदभाव हो रहा है उनका विरोध करना है। ठीक है, जाति लिंग का नहीं करना है। ठीक है, याद रखिए, मैं, मेरा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था कि मैं यहाँ भेदभाव नहीं लिख पाया। तो जाति लिंग के भेदभाव का विरोधी है। ठीक है, कि कोई अगर जाति लिंग
का भेदभाव करता है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई इस जाति से आते हैं, इस टाइप के भेदभाव करते हैं, उनका ये विरोधी है। ऐसा नहीं कि ये ठीक है किसी पर्टिकुलर जाति के जो है भेदभाव करते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, समझिए। चलिए, मैंने क्या कहा, जाति लिंग भेदभाव का क्या है, विरोधी है। ठीक है, कहने का मतलब सभी, ठीक है, लिंग, सभी जाति एवं लिंग को, लिंग मतलब जो है मेल फीमेल स्त्री पुरुष, ठीक है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, ठीक है, सभी जाति एवं लिंग को समान मानते हैं, समान मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कुछ बातें यहाँ पर। तो बौद्ध धर्म की विशेषताएं या फिर बोल सकते हैं विचारधारा क्या है, तो यही है भाई साहब, विशेषताएं या विचारधारा। ठीक है, उनके क्या विचार थे इन सब में, वो क्या है, वो इस प्रकार से। चलिए, तो ये हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, क्या है, ये हो गया। और इनके बाद जो बाकी रह गया है, तो वो है बौद्ध जो है संगीतियाँ। ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ और बौद्ध जो है साहित्य। ठीक है, क्या है, बौद्ध संगीति या बौद्ध साहित्य। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे बौद्ध संगीतियाँ, या इसको बोल सकते हैं सभा, इसको बोल सकते हैं बैठक, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, सभा या बैठक। चलिए, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट लिख लीजिए। एक जो है हम बात करेंगे किसी जो है वर्ष की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, पहले क्रमांक लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो है वर्ष की। ठीक है, वर्ष किस वर्ष से हुआ था, एक चार्ट बनेगा। ठीक है, चार्ट में याद करना जो है आसान रहता है। वर्ष, फिर हम देखेंगे, ठीक है, उस वर्ष की, ठीक है, स्थान, और उनके बाद अध्यक्ष, उस समय अध्यक्ष किसने किया था, इसकी हम बातें करेंगे। अध्यक्ष, फिर देखेंगे उस समय जो है शासक कौन थे, शासक कौन थे। उसके बाद इसके इस समय परिणाम क्या हुए, या इस समय परिणाम क्या हुए, या इस समय क्या कार्य किए गए थे। ठीक है, चलिए, चलिए, इसको मैं इस प्रकार से पहले बना देता हूँ। ये हो गया।
चलिए ठीक है। ठीक है, बेटर है भाई, इससे बेटर नहीं बनेगा। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम की। ठीक है, प्रथम बौद्ध जो संगीति है, ठीक है, ये हुआ था 483 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या है 483 ईसा पूर्व। और 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, क्या हुआ था वह इसी समय महात्मा बुद्ध का, ठीक है, ठीक है, इसी समय महात्मा बुद्ध का अंत हुआ था, कहने का उनको देहांत हुआ था, मृत्यु हुई थी, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्थान, प्रथम जो है बौद्ध संगीति का स्थान क्या है, याद रखिए राजगृह। ठीक है, क्या है, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था भाई, राजगृह में, ये याद रखिए। चलिए अध्यक्ष महाकश्यप, अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप। और शासक क्या है, अजाद शत्रु, क्या थे, अजाद शत्रु। चलिए उसी प्रकार हम बात करेंगे किसकी, द्वितीय की। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति, ये 383 ईसा पूर्व। ठीक है, 100 साल बाद कहाँ पर दूसरा जो हुआ था, वो कहाँ हुआ था, वैशाली में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता सब कबीर थे और शासक कालाशोक, क्या है, कालाशोक शासक थे। तृतीय, तीसरा, तृतीय या तीसरा 250 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या है, 250 ईसा पूर्व तृतीय देखने को मिला था। और वो तृतीय हुआ था कहाँ पर भाई, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। मोगली पुत्र तिश, इनके जो है अध्यक्षता थे। और किनके शासन काल में हुआ था, मौर्यकालीन शासक अशोक के शासन काल में। वहीं पर हम बात करें चतुर्थ, चतुर्थ, चतुर्थ हुआ था प्रथम शती में। कहाँ पर, कुंडलवन, कश्मीर।
कुंडलवन कहाँ पर, कश्मीर में। वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष कर रहे थे, और इनके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, क्या है, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में क्या हुआ था, क्या आपको देखिए, ठीक है। तो बौद्ध संगीति जो है, आप हमेशा ये चार्ट याद रखिए, ठीक है। प्रथम जो है 483 ईसा पूर्व स्थान राजगीर, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अज्ञातत। द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में सप्तमी कालाशोक, इनके अध्यक्ष जो है शासक थे, ठीक है। तृतीय जो है अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में था, जिनकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे की थी। और चतुर्थ जो है कनिष्क के शासनकाल में प्रथम सदी में हुआ था, और वो कहाँ, कुंडलवन कश्मीर, और जिनकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की। ये परिणाम की बातें मैं करूंगा नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये परिणाम जो आ ठीक है, क्योंकि ये परिणाम जो है, ये जो परिणाम है, क्योंकि बहुत बड़ा है, तो नेक्स्ट पेज में मैं क्या करूंगा, ये लेके जाऊंगा, ठीक है। परिणाम या कार्य जो भी होगा, ठीक है, क्या क्या कार्य किए, क्या क्या परिणाम देखने को मिला है, वो मैं करूंगा नेक्स्ट पेज, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो बौद्ध संगीति के बारे में और बौद्ध साहित्य के बारे में है थोड़ा बातें, चलिए। लेकिन ये मेरे को आधा घंटा से ऊपर लग जाएगा, क्योंकि इसके बाद बौद्ध धर्म के कुछ विभाजन की बात करूं कि बौद्ध और जैन की कुछ सिमिलैरिटी क्या है, और बौद्ध और जैन की कुछ डिफरेंशिएट क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकन है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा एक और क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि एक क्लास में तो होगा नहीं, तो 1 घंटे का एक और क्लास होगा, 1 घंटे का क्लास और जो है नहीं होगा, ठीक है। तो 1 घंटे का एक और क्लास लूंगा, तो उसमें ये दोनों क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे करें, इसको रखते हैं हम अभी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो है 1 घंटे का और क्लास होगा, तो फिर ये आपका कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो देखेंगे, ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा, कंप्लीट होगा, और बौद्ध धर्म, उसके बाद हम देखेंगे महाजनपद का, ठीक है। अब यहाँ से आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, और अच्छे से, और अच्छे से कहने का मतलब है कि जहाँ पर अब शासक आएंगे, युद्ध होगा, बहुत सारी कहानी आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगी, अच्छी अच्छी बातें, ठीक है। और बहुत बेहतर ढंग से मैं इसको बताऊंगा। तो महाजनपद काल से आपका जो शुरू होगा, ठीक है। चलिए, राजा वगैरह की बातें हम, चलिए भाई, फिर यहीं पर हम रखते हैं, क्योंकि इस समय जो है बहुत लग जाएगा इसके लिए, ये ख़त्म करने के लिए, तो ख़त्म भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। चलिए, चलिए, ठीक है, थैंक यू। पार्ट 2 आया है, पार्ट 3 पर हम जो है बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, और बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ। चलिए, थैंक यू।